नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या 1 जुलाई 2024 से बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं? क्या नए कानून में दूसरी शादी करना अब अपराध नहीं है? क्या बाइगेमी की सज़ा नहीं मिलेगी? दोस्तों, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पति और पत्नी दोनों के द्वारा पूछे जाते हैं कि नए कानून में बाइगेमी को लेकर के क्या नए अपडेट्स दिए गए हैं, क्या नए प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या बाइगेमी की डेफिनेशन में किसी भी तरह का चेंजेस किए गए हैं, क्या बाइगेमी की पनिशमेंट कम या ज़्यादा की गई है। इन सभी बातों को आज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, क्या 1 जुलाई 2024 के बाद सेक्शन 494 बाइगेमी ख़त्म हो गया है? तो टेक्निकली अगर बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है कि अब पुराना कानून इंडियन पिनल कोड ख़त्म हो चुका है, जिस कारण सेक्शन 494 आईपीसी, जिसमें कि बाइगेमी को डिफ़ाइन किया गया था, बाइगेमी की पनिशमेंट दी गई थी, वो भी आईपीसी के साथ ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, या बिना तलाक दूसरी शादी करने पर बाइगेमी का अपराध नहीं माना जाएगा या उसमें पनिशमेंट नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब 1 जुलाई 2024 के बाद नए कानून आ चुके हैं। इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस कर दिया है, और अब जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनको भारतीय न्याय संहिता में डिफ़ाइन किया गया है, और उनकी पनिशमेंट भी भारतीय न्याय संहिता में दी गई है। अब भारतीय न्याय संहिता में बाइगेमी के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, वो कौन से नंबर पर आता है, किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, कितनी पनिशमेंट है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, उसमें बाइगेमी को सेक्शन 82 क्लॉज 1 में डिफ़ाइन किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 82 में कहीं भी बाइगेमी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सेक्शन 82 ये कहता है कि यदि एक पति या पत्नी अपनी पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में जिसने भी दूसरी शादी करी है उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और इसमें सज़ा के साथ साथ फाइन भी लग सकता है। अगर हम वर्ड बाय वर्ड सेक्शन को मैच करें तो केवल सेक्शन की नंबरिंग को छोड़कर या सेक्शन की हेडिंग को छोड़कर सारा का सारा सेक्शन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। पुराने कानून में सेक्शन 494 को डिफ़ाइन करने से पहले एक हेडिंग दी गई थी, वो थी मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, जो इस हेडिंग को नए कानून सेक्शन 82 में से हटा दिया गया है और सीधा ही ऑफेंस की डेफिनेशन को शुरू कर दिया है। मात्र इतना ही फ़र्क है। दोस्तों, नए कानून बीएनएस के सेक्शन 82 सब क्लॉज 1 में 2 एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, जो ये कहती हैं कि बाइगेमी यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी कब अपराध नहीं मानी जाएगी। पहला एक्सेप्शन तो ये है कि जब पहले पति या पहली पत्नी की शादी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा चुकी है, और दूसरी एक्सेप्शन ये कि पहले पति या पहले पत्नी का 7 साल तक कोई अता पता नहीं है, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि 7 साल के बाद बिना तलाक के दूसरी शादी की जाती है तो वो शादी बाइगेमी के दायरे में नहीं आएगी, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। दोस्तों, पुराने कानून में सेक्शन 494 के बाद सेक्शन 495 आता था, जो ये कहता था कि अगर सेकंड मैरिज इस बात को छुपा कर की जाती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ऐसे में आपने बाइगेमी का अपराध तो किया ही है, साथ में सेक्शन 495 का भी अपराध किया है, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा है। लेकिन नए कानून में सेक्शन 495 के अपराध को सेक्शन 82 के ही सब सेक्शन 2 में ही डिफ़ाइन कर दिया गया है, यानी कि इसका अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है, और इसी में ही, इसी के सेकंड क्लॉज में ही उसकी पनिशमेंट भी दी गई है, उसे डिफ़ाइन भी कर दिया गया है।
दोस्तों बाइगेमी ना केवल एक क्रिमिनल ऑफेंस है बल्कि इसके बेसिस पर मैट्रिमोनियल लिटिगेशन भी हो सकती है। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने की कंडीशंस सेक्शन 5 में दी गई हैं और सेक्शन 5 स्पेसिफिकली कहता है कि अगर दो हिंदू ने आपस में शादी करनी है तो सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि दोनों पार्टी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, किसी का भी ऑलरेडी पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी शादी में पार्टीज ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऐसी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में ऐसी मैरिज को वॉइड मैरिज डिक्लेयर किया गया है। यानी कि अगर बिना तलाक की दूसरी शादी की जाती है या शादी के समय पर पति या पत्नी के ऑलरेडी स्पाउसेस हैं तो ऐसी शादी कानून की नज़र में शादी नहीं है। भले ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह रहे हों, जीवन भर साथ रहे हों, लेकिन तब भी उनकी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी, लीगल मैरिज नहीं मानी जाएगी। दोस्तों बिना तलाक की दूसरी शादी करना डाइवोर्स का भी एक वैलिड ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि जो सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड तो है ही, लेकिन बाइगेमी के बेसिस पर जो पहली मैरिज है, जो पहले पति हैं या पहली पत्नी है, उसे भी तलाक लेने का एक वैलिड ग्राउंड मिल जाएगा और वो ग्राउंड होगा क्रुएल्टी का ग्राउंड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें कि कोर्ट ने माना है कि अगर एक स्पाउस बाइगेमी करता है तो ये पहली पत्नी या पहले पति पर अत्याचार होगा और इस बेसिस पर ही डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको पता लग गया होगा कि आपने गलती से भी नए कानून के तहत बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं करनी है, बाइगेमी का अपराध नहीं करना है, क्योंकि बाइगेमी का सेक्शन अभी भी है और सज़ा अभी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था वीडियो आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।